हेलो दोस्तों, मैं इकबाल सर आपका अरब क्लासेस में स्वागत करता हूँ। जैसा कि हम लोग क्या पढ़ रहे थे भैया, प्रमेय संख्याएं। क्या पढ़ रहे थे भैया? प्रमेय संख्या, है ना। प्रमेय संख्या का अगला पार्ट हम पढ़ने वाले हैं। कौन सा पार्ट पढ़ने वाले हैं भैया? अगला पार्ट पढ़ने वाले हैं। तो उसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम आप लोगों को पढ़ा चुके थे क्रम विनिमेय नियम, यहाँ तक पढ़ा चुके थे ना भैया। तो क्रम विनिमेय नियम के आगे हम पढ़ाएंगे साहचर्य नियम। क्या पढ़ाएंगे भैया? साहचर्य नियम, ठीक है। तो जो हमारे चैनल पे नए होंगे, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर देंगे, ठीक है। तो जैसा कि हेडिंग डालो आप लोग, साहचर्य नियम। क्या हेडिंग डालेंगे आप लोग? साहचर्य नियम। हेडिंग डाल लीजिए साहचर्य नियम। हो गया भैया? साहचर्य नियम लिखना। यदि ए कामा बी तथा सी धन पूर्णांक है। यदि ए कामा बी तथा सी धन पूर्णांक है, तथा सी धन पूर्णांक है, तब लिखना ए ब्रैकेट में। ये कौन सा ब्रैकेट है भैया? कौन सा ब्रैकेट इसको बोलेंगे? कौन सा ब्रैकेट बोलेंगे? छोटा ब्रैकेट बोलेंगे, ठीक है। कौन सा ब्रैकेट बोलेंगे भैया? छोटा ब्रैकेट बोलेंगे। ध्यान देना, ये कौन सा ब्रैकेट है भैया? छोटा ब्रैकेट। और आपको जब ऐसे बनता है ये ऐसे, ये कौन सा ब्रैकेट है? मझिला ब्रैकेट। क्या है भैया? मझिला ब्रैकेट, ठीक है। ये आपका कौन सा है? ब्रैकेट। बड़ा ब्रैकेट। क्या है भैया? बड़ा ब्रैकेट। ये कौन सा ब्रैकेट है आपका? बड़ा ब्रैकेट। बात समझ में आया कि नहीं आया? अगर किसी, मान लो 3 है, इसके संख्या के ऊपर अगर ये ऐसा पाई खींच लिया गया तो इसको क्या बोलते हैं बेटा? बार बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? बार बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? बार बोलते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आया? तो हमने क्या लिखा? साहचर्य नियम। क्या हमने लिखा? साहचर्य नियम। तो इसको लिखो बेटा, साहचर्य नियम लिखो। छोटे ब्रैकेट में ए प्लस बी, ब्रैकेट क्लोज करो, प्लस सी करो, इज इक्वल टू ए प्लस छोटे ब्रैकेट में बी प्लस सी करो। ये क्या हो जाएगा? ये देखो, इसको मिटा दे बेटा। ये इज इक्वल टू लिखेंगे, देखो सब में जोड़ है ना, तो हम क्या करेंगे? लिख देंगे योग का, अब देखो कौन सा नियम है भैया? साहचर्य नियम। क्या है भैया? योग का साहचर्य नियम। बात समझ में आई नहीं है बेटा? आया ना? आगे हम बात करते हैं, अगर इस प्रकार रहेगा ए इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू, ये कौन सा हो जाएगा? पूरा का साहचर्य नियम। समझ में आ गया बेटा? वेरी गुड। अब तो धीरे धीरे समझ में आ रहा है ना बेटा? वेरी गुड। गुणा का साहचर्य नियम बोलो बेटा। लिख लेना फिर बताना। ओके बेटा? आगे हेडिंग डालो वितरण नियम। क्या डालेंगे बेटा? वितरण नियम।
क्या भैया? वितरण नियम। लिखो, वितरण नियम में लिखो, यदि a, b तथा c, यदि a, b तथा b तथा c तीन धन पूर्णांक है, तीन धन पूर्णांक है, तीन धन पूर्णांक है, तब a इंटू b प्लस c इज इक्वल टू a इंटू b प्लस a इंटू c। a इंटू ब्रैकेट में b प्लस c इज इक्वल टू a ब्रैकेट में a इंटू b प्लस ब्रैकेट में इंटू c। ये क्या हो जाएगा भैया? गुणा का योग पर आधारित वितरण नियम। यहाँ पे लिख सकते हो, यहाँ पे क्या लिख सकते हो? गुणा का योग पर आधारित वितरण नियम। गुणा का योग पर आधारित वितरण नियम। क्लियर बेटा? आगे चले हम। कोई समस्या? किसी बच्चे को कोई समस्या है? चलो आगे हेडिंग डालना, योगात्मक तत्समक। योगात्मक तत्समक, योगात्मक तत्समक, योगात्मक तत्समक। हो गया बेटा? आगे चले, लिखना, वह संख्या जिसे, वह संख्या जिसे, वह संख्या जिसे किसी संख्या में जोड़ने पर, किसी संख्या में जोड़ने पर योगफल अपरिवर्तित रहता है, वह संख्या जिसे किसी भी संख्या में जोड़ने पर योगफल अपरिवर्तित रहता है, योगात्मक तत्समक कहलाती है। अपरिवर्तित रहता है, योगात्मक तत्समक कहलाती है। क्या कहलाती भैया? योगात्मक तत्समक। क्या कहलाती भैया? योगात्मक तत्समक। यदि इसमें देखो, योगात्मक तत्समक में क्या है? कोई धनात्मक संख्या रहेगी, है ना? है, कोई भी संख्या रहेगी, उसमें यदि हम शून्य को जोड़ेंगे, यदि हम कोई भी संख्या, ऐसी संख्या को जोड़ेंगे जिसका मान क्या होगा भैया? अपरिवर्तित रहे, क्या कहलाता है? योगात्मक तत्समक। मतलब कोई भी संख्या ऐसी जोड़े जिसका मान क्या हो भैया? अपरिवर्तित रहे। क्या भैया? मान अपरिवर्तित होना चाहिए। जैसे हम मान लो 5 में अगर शून्य जोड़ेंगे तो इस पर क्या आ जाएगा? बोलो जरा बेटा। 5 शून्य में 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 ही हो जाएगा। 3 में मान लो -3 में शून्य जोड़ेंगे कितना आएगा? बात समझ आई नहीं है? तो क्या इसके मान में कोई परिवर्तन हो रहा है? नहीं हो रहा है ना? अर्थात अपरिवर्तित संख्या जो है
इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो यही क्या कहलाएगा भैया, योगात्मक तत्समक कहलाएगा। समझना मेरी बात, समझ में आया बेटा? योगात्मक तत्समक क्या कहलाएगा? यदि किसी भी संख्या में, यदि किसी भी संख्या में कोई ऐसी संख्या को जोड़ेंगे जिसका मान अपरिवर्तित रहे, तो अर्थात उसमें कोई परिवर्तन न हो, ऐसी संख्या क्या कहलाती भैया? क्या कहलाती भैया? योगात्मक तत्समक कहलाती है। क्या कहलाती भैया? योगात्मक तत्समक कहलाती है। बात समझ में आएगी नहीं यार? ध्यान से देखना, इसमें क्या कोई परिवर्तन नहीं रहेगा, क्या कोई परिवर्तन नहीं रहेगा। क्या कहलाएगा भैया? योगात्मक तत्समक। को भगा देना, क्या कहलाएगा भैया? योगात्मक तत्समक। हो गया बेटा? अगली हेडिंग डालेंगे हम, अगली हेडिंग डालेंगे गुणात्मक तत्समक। गुणात्मक तत्समक लिखना, वह संख्या, गुणात्मक तत्समक जिसमें किसी ऐसी वह संख्या जिसमें किसी ऐसी संख्या से गुणा किया जाए, वह संख्या जिसमें किसी ऐसी संख्या से गुणा किया जाए जिसका मान अपरिवर्तित रहे, जिसका मान अपरिवर्तित रहे, गुणात्मक क्या कहलाता है? तत्समक कहलाता है। जिसका मान अपरिवर्तित रहे, गुणात्मक तत्समक कहलाता है। देखिए बेटा, क्लियर? क्या कहलाता है बेटा? गुणात्मक तत्समक कहलाता है। हो गया बेटा क्लियर? कोई समस्या? आगे चले, देखना क्या कह रहा है भैया? गुणात्मक तत्समक। यदि इसमें ध्यान देना बेटा, ये जो संख्या है, ये गुणात्मक तत्समक का जो संख्या रहेगा, इस संख्या में किसी भी ऐसी संख्या से गुणा करेंगे जिसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, देयर आर नो चेंज, है ना, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्या कहलाएगा भैया? गुणात्मक तत्समक कहलाएगा। जैसे हम कोई संख्या ले लेते हैं, मान लो 2, क्या ले लेते हैं भैया? 2 ले लेते हैं। अगर किस संख्या से गुणा किया जाए जिससे इसमें कोई परिवर्तन ना रहे, किस भैया? 1 से। किससे? 1 से। अगर 1 से गुणा करते तो 2 आएगा। अगर 5 ले लेते हैं, 5 में 1 से गुणा करेंगे तो 5 आएगा। भैया कोई परिवर्तन हो रहा है? नहीं हो रहा है ना? तो क्या आपको बोला है? गुणात्मक तत्समक। कोई ऐसी संख्या जिसमें हम 1 से गुणा करते हैं तो उसका गुणनफल वही संख्या आता है, क्या कहलाता बेटा? गुणात्मक तत्समक कहलाता है। क्लियर बेटा? कोई समस्या? एग्जांपल लिखना चाहो लिख लो, इसके बाद अगला हेडिंग डालो, योगात्मक प्रतिलोम। अगली हेडिंग होगी योगात्मक प्रतिलोम। योगात्मक प्रतिलोम हो गया? लिखना, यदि एक कोई धनात्मक पूर्णांक है, यदि एक कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब ए का योगात्मक प्रतिलोम -1 होगा। योगात्मक प्रतिलोम क्या लिखे भैया? यदि ए कोई धनात्मक
क्या क्या लिखे भैया? यदि यदि ये कोई धनात्मक पूर्णांक है तब, है ना, ए का प्रतिलोम, ए का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा भैया? माइनस ए होगा। क्या होगा भैया? माइनस ए होगा। अगला हेडिंग डालना गुणात्मक प्रतिलोम, ध्यान देना इसका, ए का योगात्मक प्रतिलोम, ठीक है। योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा? माइनस ए होगा। क्या होगा भैया? माइनस ए होगा, ठीक है। ए का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा भैया? माइनस ए। आगे हेडिंग डालना भैया गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम क्या डालोगे हेडिंग? गुणात्मक प्रतिलोम। लिया बेटा? यदि ए कोई धनात्मक पूर्णांक, यदि ए कोई धनात्मक पूर्णांक यदि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है तब उसका गुणात्मक प्रतिलोम, तब उसका गुणात्मक प्रतिलोम 1/a होगा। क्या होगा बेटा? गुणात्मक प्रतिलोम 1/a होगा। बात समझ में आए बेटा? तब उसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा बेटा? 1/a होगा। क्लियर? आगे बताएं बेटा, बोले? ध्यान देना बेटा। अब आप लोग ध्यान से समझो, कॉपियों को बंद कर दो और बोर्ड पे समझो, सिर्फ बोर्ड पे देखो हम क्या पढ़ाने जा रहे हैं, ठीक है। इसको हम समझा रहे हैं। पहला हमने क्या पढ़ा? साहचर्य नियम। क्या पढ़ा भैया? साहचर्य नियम। ध्यान देना। आयुष इसमें इंक डाल दिया करो, ठीक बेटा। चल नहीं रहा क्या भैया? साहचर्य नियम, है ना। साहचर्य नियम क्या होता है? अब हमने पढ़ा साहचर्य नियम दो प्रकार। देखो, एक योग का साहचर्य नियम, दूसरा गुणा का साहचर्य नियम। क्या भैया? योग का साहचर्य नियम और गुणा का साहचर्य नियम, ठीक है। यदि a प्लस बी, ब्रैकेट में ध्यान देना, ब्रैकेट में a प्लस बी, फिर ब्रैकेट क्लोज। देखो ये ब्रैकेट ओपन हो जाएगा, ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा बेटा, इसको बोलेंगे, ठीक है। ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, है ना। फिर प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस ब्रैकेट ओपन b प्लस सी ब्रैकेट क्लोज, ठीक है बेटा। अब ध्यान देना, अगर हम a बराबर 2 ले लेते हैं, b बराबर 3 ले लेते हैं, c बराबर 4 ले लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? 2 प्लस 3 है प्लस 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? इज इक्वल टू 2 प्लस 3 प्लस 4। बात समझ में आया बेटा कि नहीं आया? तो 3 2 5 प्लस 4 है इज इक्वल टू, ये ब्रैकेट नहीं है, इज इक्वल टू 2 प्लस 3 4 7। तो ये देखो 5 4 9, 9 बराबर 7 2 9, 9 बराबर 9 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये क्या कहलाएगा बेटा? योग का साहचर्य नियम। क्या कहलाएगा बेटा? योग का साहचर्य नियम। अगला हम बात करते हैं गुणा का साहचर्य नियम। क्या बात करते हैं बेटा? गुणा का साहचर्य नियम। अगर गुणे के साहचर्य नियम की बात करेंगे तो ध्यान देना, यहीं पे बगल में देख लेंगे। a बराबर हमने क्या दिया था? a बराबर हमने 2 दिया था, b बराबर 3, c बराबर 4, है ना। तो 2 गुणे 3, है ना, 2 गुणे 3 और गुणे 4 इक्वल टू 2 गुणे 3 गुणे 4। आज समझ आया बेटा कि नहीं आया? समझ में आया? अब देखो 2 त्याई 6 हो जाएगा, फिर गुणे ब्रैकेट हटा देंगे ना, गुणे 4 हो जाएगा इक्वल टू 2 गुणे 3 6 12 हो जाएगा, ठीक बेटा। अच्छा 24 हो जाएगा बराबर 12 गुना 24 हो जाएगा, है ना। तो देखो बेटा 24 बराबर 24 के हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बात समझ में आया बेटा कि नहीं आया? क्या कोई समस्या है आप लोगों को? नहीं बेटा, कोई समस्या नहीं है ना। बात समझ में आया? क्लियर एकदम, कोई समस्या नहीं ना बेटा। अब फिर हम आगे पढ़ते हैं वितरण नियम। क्या पढ़ते हैं बेटा? वितरण नियम। इसमें देखो, इसमें a बराबर
इसको भी a बराबर 2, b बराबर 3, c बराबर 4 ले लेते हैं ना। कोई समस्या, कोई भी अंक रहेगा तो इसी तरीके से लगेगा, है ना। इसमें अंक कोई भी हो सकता है, एक के स्थान पर 3, 4, 5, 6, 7 कुछ भी हो सकता है, ठीक बेटा है। बात समझ में आई नहीं है? तो ये क्या कहलाएगा, साहचर्य नियम अब वितरण नियम। तो a के स्थान पर हमने क्या रखा, 2 रखा, b के स्थान पर 3 रखा और c के स्थान पर क्या हमने रखा, 4 रखा, ठीक बेटा। अब बराबर a के स्थान पर हमने क्या रखा, 2 रखा, b के स्थान पर क्या रखा, 3 रखा, प्लस का सिंबल लगाया, a के स्थान पर क्या रखा, 2 रखा, b के स्थान पर क्या रखा, हमने क्या रखा बेटा, हमने b नहीं है यहाँ पे c है ना, तो c के स्थान पर कितना आएगा, 4 आएगा। तो ध्यान देना, 2 गुणे 3 प्लस 4, 3 प्लस 4 7 हो जाएगा ना, ब्रैकेट हटा दो है। फिर बराबर 3 दूना 1 और प्लस 4 दूना 8 हो गया बेटा। तो देखो 7 दूना 14, 7 दूना 14 और 8 में 6 जोड़ेंगे कितना आएगा, 14 आया बेटा ना। देखो 14 बराबर 14 है, मतलब LHS बराबर है RHS के, आ रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड। देखो LHS का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड और इक्वल टू RHS का मतलब होता है राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट ये है ना बेटा, तो लेफ्ट हैंड साइड वो किसके इक्वल आ रहा है बेटा, राइट हैंड साइड के। बात समझ में आएगी नहीं है, ध्यान से समझना बेटा। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, मतलब लेफ्ट हैंड साइड जो हो रहा है वो राइट हैंड साइड के बराबर आ रहा है, अर्थात 14 इज इक्वल टू 14। क्या हो रहा है बेटा, 14 इज इक्वल टू 14, ठीक बेटा। बात समझ में आएगी नहीं है? फिर आगे बात करते हैं गुणात्मक तत्समक। किसकी बात करते हैं बेटा, गुणात्मक तत्समक की, है ना। तो गुणात्मक तत्समक क्या होता है बेटा, यदि किसी भी संख्या में है, ये क्या है, योगात्मक तत्समक पहले देख लेते हैं ना। योगात्मक तत्समक का मतलब क्या होता है, यदि कोई भी संख्या होती है उसमें कोई ऐसी संख्या जोड़ते हैं जिसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो वो क्या कहलाता है, योगात्मक तत्समक कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा, योगात्मक तत्समक। यदि 5 है, 2 है, 3 है, 4 है, कोई भी ऐसी संख्या है जिसमें हम शून्य जोड़ेंगे तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, नो चेंज, है ना। इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, योगात्मक तत्समक कहलाएगा। बात समझ में आया बेटा कि नहीं है? आगे हम बात करते हैं गुणात्मक तत्समक। गुणात्मक तत्समक ऐसा होता है जिसके मान में गुणात्मक तत्समक एक ऐसी संख्या होती है जिसमें हम किसी अन्य संख्या से गुणा करते हैं, किससे भैया, किसी अन्य संख्या से गुणा करते हैं तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्या कहलाता बेटा, गुणात्मक तत्समक। बात समझ में आई नहीं है? क्या कहलाता बेटा, गुणात्मक तत्समक कहलाता। समझ में आया, क्लियर, एकदम क्लियर हो ना। आगे हम बात करते हैं योगात्मक प्रतिलोम। योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है भैया, एक होता है योगात्मक प्रतिलोम, दूसरा होता है गुणात्मक प्रतिलोम। योगात्मक प्रतिलोम माने क्या होता है, मान लो अगर कोई संख्या 3 है तो उसका योगात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा भैया, क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा, -3 हो जाएगा। बात समझ आएगी है? यदि कोई संख्या, किसी भी संख्या का योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात करना हो तो जो वो संख्या रहती है उसी के सामने माइनस लगा देते हैं, इसका मतलब उसका योगात्मक प्रतिलोम हो जाएगा। बात समझ में आया बेटा, नहीं आया, एकदम क्लियर। आगे हम चलते हैं गुणात्मक प्रतिलोम में, ठीक है। गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है भैया, यदि किसी भी संख्या, यदि कोई संख्या है उसका 1 अपान में कर देते हैं। जैसे मान लो कोई संख्या 2 है, क्या है भैया, 2 है, 2 है, इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, 1/2, है ना। इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, 1/2, है ना। यदि किसी भी कोई भी संख्या हो उसको हमको क्या ज्ञात करना है, गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करना है। क्या करना भैया, गुणात्मक प्रतिलोम, तो इक्वल टू लगाकर 1/, वही संख्या लिख देते हैं, वही उसका क्या हो जाता है बेटा, गुणात्मक प्रतिलोम, ठीक बेटा। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो अगली क्लास हम कल करेंगे, यहीं पर आप लोगों का क्लास समाप्त होता है, ठीक है। तो जो लोग चैनल पे नहीं होंगे वो सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर देंगे, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि ये वीडियो हम उन लोगों तक पहुंच सके जो मान लो यहाँ पर आकर के बैठ के नहीं पढ़ सकते हैं, तो वो जो है वीडियो वहाँ पर उन लोगों के पास पहुँच जाए और वो वीडियो के माध्यम से जो है इस वीडियो को देख सकते हैं।